नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है और क्यों राहुल गांधी ने भाजपा को रेप के मामले में घेरा है। पुणे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर टिप्पणियों से उत्पन्न विवाद के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि जब तक सूरज और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, महान योद्धा शिवाजी राज्य और देश के नायक और आदर्श बने रहेंगे। कोश्यारी ने औरंगाबाद में शनिवार को महाराष्ट्र में आदर्श लोगों की बात करते हुए बी.आर. अम्बेडकर और नितिन गडकरी का जिक्र किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हो चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर यह दावा करने का आरोप लगाया है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने 5 बार माफी मांगी थी। पुणे में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप के समापन समारोह में भाग ले रहे फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि एक बात स्पष्ट है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र और हमारे देश के नायक और आदर्श बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मन में भी इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार राज्यपाल द्वारा की गई टिप्पणी के विभिन्न अर्थ निकाले गए हैं। मुझे लगता है कि देश में शिवाजी महाराज के अलावा कोई अन्य आदर्श हैं ही नहीं। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी द्वारा दिए गए बयान पर सफाई देते हुए फडणवीस ने कहा, मैंने सुधांशु त्रिवेदी द्वारा दिए गए बयान को स्पष्ट रूप से सुना है। उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के सामने माफ़ी मांगी है। इससे पहले दिन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अगर राज्य की भावनाओं और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं समझ सकते तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रस्टो ने मांग की थी कि भाजपा सुधांशु त्रिवेदी को बर्खास्त कर दे। इस बीच पुलिस कार्यक्रम के बारे में गृह विभाग के प्रमुख फडणवीस ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए एक विशेष खेल परिसर और छात्रावास बनाया जाएगा और इस पर एक प्रस्ताव अंतिम चरण में है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बाला साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भाजपा नेता नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया था। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीधे नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ की थी। उन्होंने कहा, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे शिक्षक हमसे पूछते थे कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। फिर जो सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे, जो गांधी जी को पसंद करते थे और जो नेहरू को पसंद करते थे, वे उनका नाम लेते थे। मुझे लगता है कि अब आपसे किसी ने पूछा कि आपका आइकन कौन है, आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे महाराष्ट्र में ही मुलाकात होगी। शिवाजी महाराज पुराने ज़माने के हैं। मैं आधुनिक समय की बात कर रहा हूँ। आप इसे यहाँ पा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर डॉक्टर नितिन गडकरी तक आपको सभी यहाँ मिलेंगे। राज्यपाल के इस वक्तव्य के बाद राजनीति गर्मा गई है, लेकिन आज शाम को देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के वक्तव्य पर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। इसी कड़ी में अगली खबर कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी से जुड़ी है। आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में अंतिम दिन था। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी महिला के साथ जब रेप की खबर आती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका रेप नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका रेप नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता जब ऐसी बात करते हैं तो वे हिंदुस्तान की हर बहन, हर बेटी और हर माँ का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में आदिवासी महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने बुल्ढाणा के जलगांव में आदिवासी महिलाओं को संबोधित करते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया था।
राहुल गांधी ने आदिवासी महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी और आपके बीच बहुत गहरा रिश्ता था। अभी हम सब उनको याद करते हैं। उन्होंने एक वाकया याद करते हुए कहा कि जब मैं छोटा था, दादी ने मुझे एक फ़ोटो की किताब दी थी। उस किताब का नाम था तेंदू, एक आदिवासी बच्चा। राहुल गांधी ने कहा कि वो किताब आदिवासी बच्चे के बारे में थी, जो ये उस आदिवासी बच्चे और जंगल के रिश्ते को समझाती है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच समझना चाहते हो तो आपको आदिवासियों का इतिहास, उनकी जीवन शैली, उनके जंगल और पर्यावरण से रिश्ते को समझना होगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक नए शब्द का उपयोग किया था, वनवासी। उन्होंने वनवासी और आदिवासी के अंतर के बीच भी बताया था। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह हर रोज़ आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लिए आप सिर्फ आदिवासी हैं, देश के मालिक हैं, वनवासी नहीं। उन्होंने कहा कि जंगल और ज़मीन के साथ आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धन का अधिकार भी आपको मिलना चाहिए। आपका इतिहास और आपकी संस्कृति देश के लिए सबसे ज़रूरी है। आपको पर्यावरण की सबसे गहरी समझ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यूपीए सरकार के समय आदिवासियों के कल्याण के लिए हुए कार्य भी गिनाए और कहा कि यूपीए सरकार ने आपको कैसे पैसा, कानून, फॉरेस्ट राइट्स बिल, ज़मीन का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज कानून दिया, मनरेगा से काम की गारंटी का अधिकार दिया और महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रयास किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमने आपके लिए जो भी कानून बनाए थे उन सबको प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कमज़ोर कर रही है। ये कानून जितने कमज़ोर किए जा रहे हैं, सरकार आने पर हम दोगुना मजबूत कर देंगे। शनिवार को राहुल गांधी ने कृषि कानून को वापस लेने को लेकर किसान आंदोलन पर सरकार को घेरा था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर पीएम मोदी ने किसानों से बात की होती तो शायद 733 किसानों की जानें नहीं जाती। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार के पास सब कुछ था, लेकिन किसान के पास केवल उसकी आवाज़ थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य अब फिर से हिंदुत्व विरोध हो चुका है। जिस मकसद से इस यात्रा को शुरू किया गया था, अब वो मकसद शायद किसी को याद भी ना हो। राहुल कहते हैं कि किसानों के पास सिर्फ आवाज़ है, लेकिन वे भूल गए कि उनके पास वे ट्रैक्टर्स भी हैं जिनसे उन्होंने आम लोगों और पुलिस वालों को कुचला था। हालांकि इस बात से मैं और आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था और सरकार के कृषि कानून वापस न लेने पर उन्हीं किसानों ने उग्रवादियों का रूप भी ले लिया था। ना जाने कितने पुलिस वालों को, कितने आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पूरी दिल्ली में सन्नाटा पसर गया था। आज भी वो रूह कपकपा देने वाला मंजर याद करके लोगों के पसीने छूट जाते हैं। बहरहाल, लोगों की हत्या करने वाले किसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि किसान का काम अन्न को जन्म देना है, लोगों की जान लेना नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।